यहाँ ए टू ज़ेड चीज़ें आपको करनी है। जैसे मैंने यहाँ छोटी-छोटी चीज़ें लिख करके रखी हुई है, जैसे कि भई आपका बिज़नेस है, वो आपका ड्रीम है, आपको उसके लिए बहुत सैक्रिफ़ाइस करने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उस चीज़ में क्या होगा, आप बिल्कुल मार खा जाओगे और फिर आप सोचोगे कि यार मेरे हाथ गड़बड़ हो गई, मैंने क्या सोचा था और मैं क्या करके बैठ गया। तो दोस्तों ये अपना 3rd वीडियो हो गया। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमको और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो जो नेक्स्ट है वो है ज्ञान। ज्ञान किस चीज़ का? देखो दोस्तों, जब जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो ना, जो आपका खुद का होता है, तो सबसे पहली चीज़ तो पार्टनरशिप एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। कोई पार्टनर आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पार्टनर हाँ, एक पार्टनर अगर आपको ऐसा मिल जाता है जो सिर्फ़ पैसे लगा रहा है और उसको पैसे के बदले आपके प्रॉफ़िट में से एक शेयर चाहिए होगा, वो भी जब प्रॉफ़िट होने लगे तब, अभी से नहीं, ठीक है ना? अभी से ये कह लो कि आपने एक मान के चलो आपने एक प्रॉफ़िट देखो प्रॉफ़िट को 2 टुकड़ों में बाँटा जाता है किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है ना? मान के चलो कि आपने कोई साबुन ही बनाया है, ठीक है? एक उदाहरण ले रहे हैं अपन। साबुन बनाया है और मान के चलो कि वो ₹35 में वो साबुन तैयार हो रहा है, ठीक है? एक उदाहरण है, ₹35 में साबुन तैयार हो रहा है, तो ₹10 ये मान के चलो कि आपका प्रॉफ़िट है, तो ₹5 आपको अनफोर्सीन एक्सपेंसेस का रखना पड़ेगा, यानी कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, एक ऐसे खर्च जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए कि ऐसा भी कोई खर्च आ जाएगा। लॉसेस, जैसे कि आपने 4 साबुन किसी को दिए, उसने पैसा ही नहीं दिया, ठीक है ना? या आपका कहीं कोई माल खराब हो गया, चूहे खा गए, तो ये आपको लॉसेस और ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो है आपको उस चीज़ में कभी कोई मोटर जल गई, कोई मशीन खराब हो गई, उसकी रिपेयरिंग करनी पड़ी, तो वो ₹5 जो रहता है, ये ₹5 मतलब मैं किसी भी प्रोडक्ट की 5% वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो 5% जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए आपको रखना पड़ता है, वो आपका प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट होता है लगभग 10% मिनिमम होता है, ठीक है? इतना आपको ज़रूरी रहता ही रहता है, इतना तो होना ही चाहिए आपके पास में। जब जाकर के आपकी कंपनी आप ग्रो कर पाओगे, आपको कुछ दिखेगा कि भाई मेरे पास कुछ पैसा इकट्ठा हुआ है जिसको मैं रीइन्वेस्ट कर सकता हूँ, जिससे मैं आगे अपनी कंपनी बढ़ा सकता हूँ, तो मिनिमम आपको उतना चाहिए ही चाहिए। जब आप आपका कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो, तो आपके पास में कोई पार्टनर वगैरह कुछ नहीं है, आप अकेले हो, जनरली लोग अकेले होते हैं, कभी-कभी किसी-किसी के बिज़नेस में भाई-बहन या पिताजी का साथ रहता है, माताजी का साथ रहता है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर मान के चलो आपके पास ऐसा कोई नहीं भी है, आप अकेले हो, तो ये याद रखना कि आपको सारा का सारा काम खुद करना है। सारा का सारा काम कौन-सा? आपको खरीदारी खुद करनी है, आपको प्रोडक्ट बनाना भी खुद ही है और आपको उस प्रोडक्ट के सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, मटेरियल है, जो भी उसमें लगना है, वो चीज़ें कहाँ से खरीद के ला रहे हो, कितने का हो रहा है और कितना लग रहा है और कितना उसमें खर्चा हुआ है, कितना आपके पास पैसा बचा है, कितना आपने खर्च कर दिया और कितनी उसमें बिजली लग रही है, कितना किसको पेमेंट करना है, ये सारा चीज़ आपको मेंटेन करनी रहेगी, ठीक है ना? सारा पैसा आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आने का, जाने का, खर्च हुए का, सब कुछ आपको मेंटेन करना रहेगा। और अगर आप कोई जैसे साबुन जैसी या डिटर्जेंट जैसी आप कोई चीज़ विशेष बना रहे हो, तो उसका फ़ॉर्मूला रहता है। वो फ़ॉर्मूले में पर मटेरियल कितना एक्सपेंस हो रहा है, मटेरियल आप थोड़ी बहुत चेंजेस करते हो तो एक्सपेंस कितना होता है ना? तो वो पर मटेरियल कितना आपका थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा है, तो आपका जो प्रोडक्ट है जो उसका जो रेट है उसके ऊपर फ्लक्चुएट होता है। तो वो जो रेट फ्लक्चुएशन है वो भी आपको कैलकुलेट करना है और हर छोटे-छोटे कस्टमर जिसके आपके पास में डिमांड्स आ रही है, वो कस्टमर्स के कॉल्स आपको मेंटेन करना है और उन कस्टमर्स तक के माल जो सप्लाई करना है, तो किसको कर दिया, किसको करना है, क्या डेट कस्टमर ने दी है माल लाने के लिए, वो सब आपको मेंटेन करना है। और फिर उसके बाद में आपको ही सेलिंग भी करनी है, सेल के ऊपर जाना भी आपको ही है, सेल कैसे होगी, कहाँ होगी, ये डिसाइड भी आपको करना है। उसके लिए एडवर्टाइज़मेंट भी आपको करना है, एडवर्टाइज़मेंट का पैसा भी आपको प्रोडक्ट की उसमें जो प्राइस है उसमें आपको जोड़ना पड़ता है, क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट में भी पैसा खर्च होता है, ये आप जेब से नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना? तो वो भी आपको ही करना है, एडवर्टाइज़मेंट भी आपको करना है, सेल पर आपको ही जाना है, आप ही सेल्समैन भी हो उसके, आप ही एडवर्टाइज़र भी हो, आप ही अकाउंटिंग पर्सन भी हो, आप ही मैनेजर भी हो, आप ही ऑर्गेनाइज़र भी हो, आप ही इंजन हो उस ट्रेन के, ठीक है ना? जबकि किसी कंपनी में काम करते हैं तो इंजन कोई और होता है, आप सिर्फ एक डिब्बे होते हो जिसको कोई दूसरा खींच रहा है, ऑर्डर कोई दूसरा दे रहा है, सिर्फ आपने उतना सा ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, आपका काम खत्म हो गया। यहाँ ऐसा नहीं रहता है, यहाँ ए टू जेड चीज़ें आपको करनी है। क्या काम छूट गया ये याद करके उस काम को करना भी आपको ही है,
ठीक है ना? तो सब कुछ आपको करना रहता है, इसीलिए बहुत ध्यान से इसमें आपको हर चीज़ को करने के लिए आपको एक नॉलेज की ज़रूरत है, एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो आपका इस सब काम को करने में आपकी मदद करे। और वो क्या है, जैसे मैंने यहाँ छोटी-छोटी चीज़ें लिख कर के रखी हुई है, जैसे कि सबसे एक बढ़िया जो सबसे पहली चीज़ जो आपको ज़रूरत होती है, वो आपको मैथ्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैथ्स जो अकाउंटिंग में आपको काम आएगी, प्लस माइनस करने में, इंटू डिवाइड करने में, तो आपको ये बेसिक नॉलेज मैथ्स का होना ही चाहिए। कि भाई अगर मान के चलो कि मेरा प्रोडक्ट इतने का बन रहा है तो इसमें इतने इतने मटेरियल है, इनको कैसे जोड़ा जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करके इतने प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, फिर ये इकट्ठा इतने प्रोडक्ट की बैच एक साथ बन रही है तो इसमें पर प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी, उसमें बाकी सब मटेरियल की कॉस्ट, बाकी चीज़ों की कॉस्ट, एक्सपेंसेस की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, ट्रांसपोर्ट और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, रिटेलर, आपका सबका सब मार्जिन वगैरह सारी चीज़ें जोड़ जाड़ करके वो प्रोडक्ट कितने का होगा, ये सारी चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको अकाउंटिंग का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़। तो अकाउंटिंग में ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि अकाउंटिंग सबको करनी ज़रूरी है। कोई व्यक्ति अगर जिसका मैथ्स बहुत अच्छा रहा हो अपनी लाइफ में, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में अगर मैथ आपका अच्छा रहा हो, तो आपको अलग से अकाउंटिंग की क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? आप उतनी अकाउंटिंग आप खुद ही कर लोगे। अगर आपका लेकिन अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है, आप उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, आपने बहुत अच्छी स्कूलिंग नहीं कर पाए हो, तो आपको अकाउंटिंग अलग से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है अकाउंटिंग पढ़ने के लिए, 2-4 महीने में आप अकाउंटिंग में फॉरवर्ड हो जाओगे, एक नंबर हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। रोज़ 1-1 घंटा भी दोगे आप, 1-2 घंटा रोज़ दोगे आप, भई आपका बिज़नेस है, वो आपका ड्रीम है, आपको उसके लिए बहुत सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात के लिए आप बिल्कुल 100% श्योर हो जाओ और अपना बिल्कुल कमर कस लो आप। करनी तो है, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है और हटना आप चाहोगे भी नहीं। आपके मन में इतना तो होगा, आप अगर आप सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते हो, कि पीछे हटने का तो रास्ता नहीं है, ठीक है ना? आगे ही है, ठीक है? चलना ज़िंदगी, रुकना मौत। तो आपको अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़। अगर आपका मैथ्स पहले से अच्छा है तो आपको अकाउंटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। दूसरी चीज़ जो आती है, वो आती है कि जो सारा एक्सपेंस है, वो आपको जोड़ना घटाना तो आ गया, लेकिन आपको उसको मेंटेन करने के लिए, एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है टैली जैसे एक सॉफ्टवेयर की, या तो फिर बेसिक जो हो जाता है वो एक्सेल में हो जाता है, तो एक्सेल की, ठीक है ना? एक्सेल कहीं कहीं कम पड़ता है तो टैली अच्छा काम करता है। मैंने टैली के बारे में सिर्फ सुना है, टैली तो मैंने भी नहीं किया, एक्सेल किया है मैंने। एक्सेल बहुत काम आती है, तो आपको एक्सेल की ज़रूरत है। उसके बाद में एक्सेल काफ़ी सारा काम कर देती है, सारी अकाउंटिंग हो जाती है, उसमें फॉर्मूले लगाने आना चाहिए, उसमें वैल्यू एंट्री करनी आनी चाहिए, शीट्स बनाना आना चाहिए। तो ये एक्सेल और ये सब आपके लिए बहुत काम कीजिए। एक्सेल हो गया, टैली हो गया, अकाउंटिंग का नॉलेज हो गया, ये 3 चीज़। और चौथी चीज़ आपकी जो सबसे ज़्यादा, जो ज्ञान आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन इन तीनों के ऊपर, वो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ है? ये चीज़ ये है कि आपने उस काम को खुद करके अपने हाथों से देखा होना चाहिए। अब आप सोचोगे कि यार कैसे, कहाँ? सपोज़ कीजिए कि आप साबुन बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको ज़रूरत है, आप साल भर ऐसी किसी साबुन बनाने वाली कंपनी में जाइए, वहाँ आप मिनिमम पे के ऊपर आप काम कीजिए। लगे तो आप फ्री में काम कीजिए, ठीक है ना? क्योंकि आपकी साइड इनकम आपके पास होना चाहिए फिर, अगर आप फ्री में कर रहे हैं तो। वरना आप इतना मिनिमम में कर लीजिए कि आप वहाँ रह रहे हैं तो आपका रेंट निकल जाए और खाने-पीने का खर्चा निकल जाए। बाकी चीज़ों की आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपका ड्रीम कुछ और है, ठीक है ना? आपका वहाँ काम करना कोई ड्रीम नहीं है, आपको सिर्फ़ वहाँ से नॉलेज लेना है और आपको वहाँ से हर चीज़ का नॉलेज नॉलेज लेना है कि कैसे सामान आता है, लेबर कैसे मेंटेन होती है, कैसे मटेरियल बनता है, मटेरियल बनने में क्या-क्या प्रोसेसेज़ इन्वॉल्व होती है, उन चीज़ों में क्या-क्या मशीनरी लगती है और उसमें क्या-क्या बातों का ध्यान रखना होता है। टाइमिंग चीज़ों के बनाने का, किस चीज़ को कितनी देर पकाया जाता है, कैसे, वो सारा सारा ज्ञान जब आप वहाँ पहुँचोगे ना, तो आपको सब कुछ चीज़ खुद ही चीज़ें पता होगी। और जब वहाँ बॉस आपको बोलेगा कि ये काम करो, वो काम करो, वो करो, वो करो, तो ना नहीं कहना है और अपनी तरफ से सजेस्ट करके एक नए-नए काम को अपने हाथ में लेना है, उसे उस काम को करके देखना है। क्योंकि जब तक आप किसी काम को अपने हाथों से करोगे नहीं,
तब तक आपको वो अनुभव नहीं होगा जो आपको एक्चुअल में बिज़नेस करने के लिए ज़रूरत है। वरना आपको कोई भी यूँ बेवकूफ़ बना देगा। यूँ क्या आपको आपका बिज़नेस ही बेवकूफ़ बना देगा। आपको चाहिए कुछ और, आप लेके आओगे कुछ और आप करोगे कुछ और। क्योंकि आपको प्रैक्टिकली जो अनुभव चाहिए उस चीज़ का, वो आपको बिल्कुल नहीं है। तो उस चीज़ में क्या होगा, आप बिल्कुल मार खा जाओगे और फिर आप सोचोगे कि यार मेरे हाथ गड़बड़ हो गई, मैंने क्या सोचा था और मैं क्या करके बैठ गया, मेरे को तो ये भी नहीं पता, मेरे को तो वो भी नहीं पता, मेरे को तो वो भी नहीं पता। तो जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखते हो तो बहुत अंतर पड़ता है। प्रैक्टिकली करने से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ में आती है जो थ्योरेटिकली कभी ज़िंदगी में नहीं आने वाली। जैसे मैं आपको पहली चीज़ समझाता हूँ, हेल्थ कंडीशन पर वो चीज़ एडजस्ट होती है कि नहीं होती है। हर व्यक्ति का एक हेल्थ कंडीशन होता है। किसी-किसी को चेस्ट की प्रॉब्लम रहती है, एलर्जी, साइनस रहता है, किसी-किसी को स्किन डिजीज़ेज़ रहती है, किसी-किसी को ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते हैं, कोई ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते हैं, है ना? ऐसे अलग-अलग लोगों को अलग-अलग टाइप की, किसी को आँखों की प्रॉब्लम रहती है, बारीक चीज़ें नहीं देख सकते, बारीक काम नहीं कर सकते। तो आप भूल जाइए ऐसे काम। क्यों मैं बताऊँ आपको? देखो, आपको शुरू करना है मिनिमम से, है ना? और आपने सोचा कि नहीं, नहीं ये तो काम लेबर कर लेंगे, ये तो काम मज़दूर कर लेंगे, नहीं करते मेरे भाई, पहले आपको ही करना रहता है। ठीक है ना? ये छोटे बिज़नेस को धीरे-धीरे जब आप बड़ा करते ले जाते हैं, इससे फिर जब आपके पास में पैसा आ जाता है, आपके पास में सेविंग्स में बहुत अच्छा पैसा होता है, तब आप बैंक से एक बड़ा लोन लेकर के प्लस आपके पास जो भी बची हुई पूँजी है वो भी लगा करके आप एक बड़ी फैक्ट्री दूसरी चीज़ की भी खोल सकते हो। तब कहीं जाकर आप लेबर लगा सकते हो, वरना तब तक आपको अकेले ही करना पड़ता है। और आप अपने हेल्थ कंडीशन को सूट करने वाले काम ही चूज़ करो, क्योंकि जब हेल्थ कंडीशन आड़े आएगी तब आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको काम ड्रॉप ही करना पड़ेगा। तो बेस्ट है हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रखो। तो ये एक्सपीरियंस आपको किसी भी फैक्ट्री या कंपनी में जा करके काम करके वहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं उनसे बात करके आपको हर रोल को अदा करके आपको देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि फैक्ट्री में वो माल बनता कैसे, आपको वो सूट कर रहा कि नहीं कर रहा, उसकी गंध जो आ रही है वो सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, उसकी वर्किंग सूट कर रही है कि नहीं, आप उस इन्वायरमेंट में रह पा रहे हो कि नहीं। आपको ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ एंजाइटी होने लग जा रही हो, घबराहट होने लग जा रही हो, बेचैनी होने लग जा रही हो, आप वहाँ खड़े नहीं रह पा रहे हो। सेलिंग करके देखना चाहिए, ऐसा तो नहीं है आपको लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, या वो झिझक आपके अंदर हो कि आप सामना ही नहीं कर पा रहे हो। तो दूसरे सेल्समैन के साथ आप जाओगे तो शुरुआत में आपकी झिझक होगी, फिर धीरे कम होगी, फिर और कम होगी, होते ख़त्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि 1-2 महीने में, 4 महीने में एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप दूसरे सेल्समैन जो नए हैं, फ्रेशर है, उनको आप अपने साथ लेकर के जाके आप सेल्समैन ही उनको सिखा दोगे। ठीक है ना? तो वो सीखना सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ये खुद से किया हुआ काम का एक्सपीरियंस जो है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों? अब ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, 15-16 मिनट का हो चुका है। तो मैं अब अगला पार्ट 4th वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें हम अगली चीज़ डिस्कस करेंगे कि अपना सेटअप कैसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें और ज़रूरी है। ज्ञान के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? इंस्टॉल करने से पहले अपने को क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों? उसका लिंक मैं इसके कमेंट में या तो पिन कर दूँगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या तो फिर यहाँ कहीं ऐसा टैब आएगा, उसको भी क्लिक करके आप देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो को। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी चीज़ से हमें वो शक्ति मिलती है कि हम आपके लिए इस तरह के वीडियोस बनाते रहें और हमारे पास जो ज्ञान है वो आपके साथ शेयर करते रहें। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये सब एकदम फ्री रहता है, इसका कोई पैसा आपको नहीं लगता है। थैंक यू दोस्तों।